हेलो एवरीबॉडी। हम बात करते हैं आज ला शैतालिया का नियम की। तो कल हमने ला शैतालिया के नियम के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज मैं थोड़ा सा और वापस से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ला शैतालिया के नियम में किस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, एक छोटा सा आपको ट्रिक्स दे के बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, शॉर्ट्स में एकदम। ठीक है, तो मैं हूँ छगन प्रजापत। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैं आपको करवा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ला शैतालिया का नियम की। ठीक है, सबसे पहले ला शैतालिया के नियम क्या कहता है? ला शैतालिया का नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम सांद्रता, ताप या दाब को बढ़ाते हैं तो ला शैतालिया के अनुसार अभिक्रिया में वो ताप और दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मतलब विरोध करता है, अभिक्रिया में वो चीज विरोध होगी। ठीक है, विरोधाभास करवाएगा। जैसे हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा दिया तो अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। इस प्रकार की घटनाएं ला शैतालिया नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले सांद्रता का प्रभाव पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटर के अंदर क्या होता है? जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, तो यदि हम रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की सांद्रता को अधिक कर देते हैं तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की सांद्रता है वो क्या होगी? कम होगी। ध्यान रखना, जब हम रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो रिएक्टेंट की सांद्रता है अभिक्रिया के अंदर कम होगी। अब जब अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट की सांद्रता कम हो रही है, जैसे आपने पढ़ा था T0 समय के लिए रिएक्टेंट की सांद्रता 10 थी, फिर T1 के लिए रिएक्टेंट की सांद्रता हमने पढ़ी 9 हुई। ऐसे धीरे धीरे कम होती गई। जैसे जैसे कम होती गई उसी प्रकार से हम सांद्रता को यदि बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया क्या करेगी? सांद्रता को कम करेगी, आर की सांद्रता को कम करेगी। जब आर की सांद्रता कम होगी तो वो अपनी सांद्रता को कम करने के लिए आगे की ओर अभिक्रिया करेगी। किस ओर? आगे की ओर अभिक्रिया करेगी। इसीलिए इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? अग्र अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर होगी। ठीक है, दूसरी बात, यदि मैं सांद्रता को कम कर देता हूं तो ला शैतालिया के अनुसार सांद्रता का विरोध करेगी वो। ठीक है, मतलब कम से ज्यादा करेगी तो आर को क्या करेगी? ये रिएक्टेंट को क्या करेगी? बढ़ाएगी। ठीक है, जैसे ही रिएक्टेंट बढ़ेगा इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी? वो पक्ष अभिक्रिया होगी। मतलब अभिक्रिया अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएगी। क्योंकि देखो जब हम सांद्रता को कम कर रहे हैं, आर की सांद्रता 0 से कितनी हुई? 3 से 2 हो गई। ठीक है, कम हुई। कम हुई इसका मतलब अभिक्रिया के अंदर उल्टा होगा। अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? ये सांद्रता बढ़ेगी, मतलब 2 से 3 हुई। अभिक्रिया के अंदर सांद्रता, आर की सांद्रता बढ़ी तो अभिक्रिया किस ओर होगी? कम से ज्यादा की ओर, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ? जब ये उल्टा हुआ तब ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? इस दिशा से इस दिशा की ओर होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? ये पक्ष अभिक्रिया होगी। क्या होगी? पक्ष अभिक्रिया। ठीक है, हाँ। अब हम ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे की। यदि मैं प्रोडक्ट की सांद्रता को बढ़ा दूं, यदि मैं प्रोडक्ट की सांद्रता को बढ़ा देता हूं तो अभिक्रिया प्रोडक्ट की सांद्रता को कम करेगी। जब प्रोडक्ट की सांद्रता कम होगी तब रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ेगी। जब रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, मतलब अग्र दिशा की ओर होगी। ऐसा ही इसके अंदर यदि प्रोडक्ट की सांद्रता को कम कर दिया जाता है, यदि इसकी सांद्रता को कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगी? पक्ष दिशा की ओर, मतलब कम से अधिक की ओर होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये बढ़ाएगी और बढ़ेगी तब ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आएगी। इस प्रकार से ये ला शैतालिया का नियम है। फिर देखो ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा के अंदर दो होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। कल हमने ये वापस पढ़े थे, एक बार आज फिर से देख रहे हैं, इसको शॉर्टली एक बार बता रहा हूं मैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के अंदर देख लो। ऊष्माक्षेपी के अंदर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ऊष्मा है वो निकलती है। इसके अंदर हम रिएक्टेंट के साथ ऊष्मा को लेते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम तापमान को बढ़ाते हैं किसी भी रिएजेंट के अंदर, जब रिएक्टेंट के अंदर हम रिएक्टेंट के अंदर तापमान को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया तापमान को कम करेगी, क्योंकि विरोध करेगी, सीधी सी बात है। तो तापमान जब कम होगा तो अभिक्रिया क्या होगी? पक्ष दिशा की ओर होगी। अभिक्रिया होगी वो इस दिशा की ओर होगी, ऐसे। ठीक है, देखो क्योंकि यदि हम तापमान को बढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है, जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ये तापमान को कम करेगा। जब तापमान यहाँ पर कम होगा, ठीक है, तापमान को कम करेगा मतलब ये 0 से 1 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिएक्टेंट 1 से 0 की ओर जाएगा। जब 1 से 0 मतलब अधिक से कम की ओर, और अधिक से कम की ओर जाएगा तो
ये क्या करेगा, प्रोडक्ट से रिएजेंट बनाएगा, प्रोडक्ट से रिएजेंट बनाएगा, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट से रिएजेंट बनाएगा तो अभिक्रिया पक्ष दिशा की ओर। इसका उल्टा इसके अंदर होगा, क्योंकि तापमान को जब हम कम करते हैं तो अभिक्रिया तापमान को क्या करेगी, बढ़ाएगी। जब रिएक्टेंट के अंदर तापमान बढ़ता है, ठीक है, जब रिएक्टेंट के अंदर तापमान बढ़ता है तो आप ध्यान रखना अभिक्रिया है वो क्या होगी, अग्र दिशा की ओर होगी, मतलब रिएजेंट से प्रोडक्ट बनेगा, आर से पी बनेगा, ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनेगा। ऐसे ही ऊष्माशोषी के अंदर सेम टू सेम है। यदि हम अभिकारक के तापमान को बढ़ा देते हैं तो ऊष्मा निकलेगी, इसमें ऊष्मा जुड़ेगी, ऊष्मा जुड़ेगी, ठीक है। जब ऊष्मा जुड़ेगी तो हम जब तापमान को बढ़ाएंगे तो अभिकारक क्या करेगा, तापमान को कम करने की कोशिश करेगा। जब तापमान कम करेगा तब अभिक्रिया क्या होगी, रिएजेंट से प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, अग्र दिशा की ओर होगी। किस दिशा की ओर, अग्र। इसमें जब हम तापमान को कम करते हैं तो अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया है वो तापमान को बढ़ाएगी, क्योंकि हम कम कर रहे हैं तो अभिक्रिया बढ़ाएगी। जब अभिक्रिया के अंदर तापमान बढ़ता है तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर होगी, पक्ष दिशा की ओर होगी, ठीक है। दाब का प्रभाव देख लो। एक अभिक्रिया है N2+3H2, इससे NH3 बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक अणु है इसका, तो एक अणु एक मोल है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, तो एक अवोगाद्रो, इसमें 3 अवोगाद्रो, इसमें 2 अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये अवोगाद्रो के बराबर। तो इसमें टोटल अभिकारक के अंदर टोटल 4 अवोगाद्रो नंबर और उत्पाद के अंदर 2 अवोगाद्रो नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अधिक है, ये कम है, इसमें अणुओं की संख्या अधिक है, इसमें अणुओं की संख्या कम है, ठीक है। जब अभिक्रिया अपने अणुओं की अधिक संख्या से कम संख्या की ओर जाती है तो दाब को घटाएगी, ठीक है। तो यहां दाब ज्यादा है, यहां दाब कम है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर दाब की। तो दाब है जब हम अभिक्रिया के अंदर किसी भी अभिक्रिया के रिएजेंट के अंदर जब दाब हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, जब रिएक्टेंट के अंदर दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दाब है वो क्या करेगी, कम करेगी। जब हम किसी अभिक्रिया के अंदर दाब बढ़ा देते हैं, मान लो यहां पर दाब बढ़ा के 4 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगी, दाब को कम करेगी। और दाब को कम करने के लिए इसको कम अणु की ओर जाना पड़ेगा, तो ये क्या करेगी, 4 से 2 की ओर जाएगी, कम अणु की ओर जाएगी। जब ये कम अणु की ओर जाएगी तो अभिक्रिया आगे की ओर जा रही है, मतलब अग्र दिशा में, ठीक है। ऐसे यदि मैं दाब को इसमें कम कर देता हूं, इसमें दाब को कम कर देता हूं, ठीक है, जब मैंने दाब को कम किया तो अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया दाब को बढ़ाना चाहेगी, अभिक्रिया दाब को बढ़ाना चाहेगी, अभिक्रिया दाब बढ़ाएगी। जब दाब बढ़ाएगी तो अभिक्रिया यहां से इस तरफ आएगी, तब दाब बढ़ेगा, तो 2 से 4 की ओर आएगी, दाब बढ़ेगा, मतलब अभिक्रिया पक्ष दिशा की ओर होगी। ऐसे ही अभिक्रिया के अंदर दाब का प्रोडक्ट के अंदर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, ये तीनों आपको ला शैतालिया के प्रभाव याद रखने हैं। सांद्रता का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, दाब का प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इसको, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसके अंदर दूसरी अभिक्रिया भी दे सकते हैं, जैसे इसको मैंने उल्टा कर दिया तो अभिक्रिया के अंदर ये सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि इसको मैंने आगे लिया, इसको पीछे लिया, तो अब अणुओं की संख्या आगे कम हो गई, पीछे ज्यादा हो गई। जब अणुओं की संख्या ही उल्टी हो गई तो सीधी सी बात है, जब अभिक्रिया आगे से पीछे की ओर होगी तब क्या होगा, रिएजेंट है ये आर है, ये क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ला शैतालिया का नियम है, ये काम है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयनिक साम्य, ठीक है। आयनिक साम्य के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम आयनाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर, जैसे कोई दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार हैं, इस प्रकार से हम थ्योरी पढ़ेंगे ब्रोस्टेन, लॉरी और लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सब अपन आयनिक साम्य के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आयनिक साम्य। तो यदि मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री के ऐसे ही और वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।